वन में आपको अबैकस पे भी बताया था, प्लेस वैल्यू, नंबर नेम्स लिखते समय भी आपको बताया था, वंस, टेंस, 100,000, फिर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी बताया था। ये था छोटा सा ओवरव्यू पार्ट 1 का, ये एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। फिर हम क्या देखेंगे, नंबर्स का ऑर्डर रिलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 नंबर्स एंड नंबर नेम्स पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज ये मैम ने पार्क का स्लाइड क्यों बनाया है? आज इस स्लाइड पे नंबर स्लाइड करेंगे। नंबर स्लाइड कर रहा है 5, 3, 5, 9। सबसे पहले 9 नंबर आएगा। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। 5 की 10, 3 की 100 एंड 5 की 1000। यस, मैंने अपने पार्ट 1 में आपको अबैकस पे भी बताया था, प्लेस वैल्यू, नंबर नेम्स लिखते समय भी आपको बताया था, वंस, टेंस, 100,000, फिर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी बताया था। ये था छोटा सा ओवरव्यू पार्ट 1 का। पार्ट 1 देखिएगा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम इन नंबर्स को एक्सपैंडेड मतलब अलग 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 बढ़ा करके लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सीखेंगे। अगर हमें बड़ा सा नंबर की फॉर्म दी है, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सीखेंगे। एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। फिर हम क्या देखेंगे, नंबर्स का ऑर्डर रिलेशन, मतलब सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, या फिर सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, या फिर दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। लड़ाई नहीं होने देंगे, बड़े वाले को बताएंगे, छोटे वाले का भी बताएंगे, इक्वल तो होगा तब भी बताएंगे, ठीक। फिर नंबर्स की फॉर्मेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट टॉपिक एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म से। Now see this expanded form and short form. Expanded form, as I have told you, हमें expand करना है, नंबर को बड़ा करके लिखना है। Short form, compact form, हमें छोटा करके लिखना है नंबर को, ठीक। अब ये हमें नंबर दी है शॉर्ट फॉर्म में, इसको हमें एक्सपैंड करके लिखना है, ठीक। क्या बताया मैंने? वंस, टेंस, 100,000। अभी जो स्लाइड पे से स्लाइड कर रहे थे वही नंबर है। 9 वंस प्लेस पे था, 5 टेंस पे, 300 पे, 5000 पे, ठीक है। 5 लिखेंगे, इसके आगे कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स, 3 जीरो लगा दो। 3 लिखोगे, इसके आगे कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट, 2 जीरो लगा दिए। 5 लिखोगे, इसके आगे कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट, 1 जीरो लगा दिया। फिर 9, ये हो गई इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। कितना आसान है, आ गया एक्सपैंडेड फॉर्म। ये हमने क्या लिखी अभी? एक्सपैंडेड फॉर्म। आपको आ गई एक्सपैंडेड फॉर्म। अब देखिए, एक्सपैंडेड फॉर्म दी हो और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सपोज कीजिए आपको एक एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है। नाउ सी दिस, ये आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 4 के साथ 3 जीरो है 4 के आगे, मतलब 4 के आगे हमें 3 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। 4 लिख दिया, इसके आगे 3 डिजिट्स होनी चाहिए। अब यहां पर क्या है? 9 के आगे एक ही डिजिट है। 9 लिखा, 9 के आगे एक डिजिट लगी है, मतलब 9 के आगे एक डिजिट हो गई 7। अब यहां पर कुछ मिसिंग है। कोई नंबर होता उसके आगे 3 जीरो होते तब, तो जो नंबर मिसिंग है उसकी जगह पर क्या लग जाएगा? 0। आई होप आप समझ गए कि कहीं पर कोई नंबर मिसिंग हो तो 0 लगता है। अगर यहां पर सपोज कीजिए 900 होता तो क्या होता? Now see this, इसकी
आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। 6000 है मतलब 6 के आगे 3 डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर 500 है, 5 के आगे 2 डिजिट्स होनी चाहिए। फिर एक नंबर मिसिंग है, लास्ट नंबर क्या है 7, जो नंबर मिसिंग है उसकी जगह पर 0, शॉर्ट फॉर्म हो गई। इजंट इट इंटरेस्टिंग, कितना आसान है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन में सबसे पहले आपको ग्रेटर एंड स्मॉलर पता होना चाहिए कि ग्रेटर कौन सा नंबर है और स्मॉलर कौन सा है। अब आपको ये पता है कि 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो 8 की तरफ हमेशा ये साइन बनेगा, ठीक है। जो बड़ा है उसकी तरफ पर एरो ओपन रहता है, ठीक। अब 6 इज इक्वल टू 6, अगर दोनों नंबर इक्वल है तो इक्वल टू का साइन बनेगा, ठीक है। नाउ अब आप ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर कैसे डिसाइड करेंगे। अभी तो आपको 1 डिजिट में पता है कि पहले हमारा 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बड़ा है या छोटा है। देखिए अब 38 एंड 169, अब इसमें से आपको बताना है विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, ठीक। सबसे पहले 2 रूल होते हैं ग्रेटर स्मॉलर पता करने के। पहला रूल कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ डिजिट्स आर मोर, वो नंबर ग्रेटर, दैट इज ग्रेटर। मतलब साफ पता चल गया, यहाँ 2 डिजिट्स है, यहाँ 3 डिजिट्स है, ये नंबर ग्रेटर हो गया, ठीक है। एक और रूल है, अब अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तब क्या रूल है। देखिए ये तो अभी मैं रब कर रही हूं, 345 648, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 3 डिजिट है 3 डिजिट है, आपको बताना है कौन सा बड़ा है। इस केस में आप क्या करते हैं, डिजिट्स को कंपेयर करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करो। 3 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, बस आपको यहीं पर मिल गया 6 बड़ा है। अब अगर यहां पर होता 248, ठीक, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाता, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहां पर 3 ही होता, 3 है, ठीक, तो अभी आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अगली डिजिट पे चलिए, 4 है, आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अगली पे चलिए, 5 है, 8 है, 8 बड़ा है, ये नंबर बड़ा हो गया। समझ गए क्या है 2 रूल्स। पहला रूल, अगर नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ज्यादा है वो बड़ा हो गया। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है दोनों नंबर्स में तो एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपेयर करो, जो नंबर बड़ा आ रहा है उसकी तरफ एरो ओपन कर दो। Isn't it interesting? I hope आप समझ गए। अब देखते हैं ऑर्डर क्या है, कैसे ऑर्डर में लगाएंगे। Now see this, ascending order and descending order. Ascending मतलब छोटे से बड़ा, small to big. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, बिग टू स्मॉल। देखिए आप स्टेयरकेस क्लाइंब कर रहे हैं, जब 1 2 3 4 5 छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग, असेंड होना। और जब आप ऊपर से टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, 5 4 3 2 1, तो ये क्या होता है, डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप समझ गए। असेंडिंग है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग है बड़े से छोटा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों करेंगे। नाउ सी दिस, इस क्वेश्चन को आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं असेंडिंग। असेंडिंग क्या है, स्टेयरकेस क्लाइंब करना है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा, ठीक। अब छोटा मैंने क्या बताया था, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होती हैं। सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है, 67, सबसे छोटा हो गया। फिर 3 डिजिट वाला भी है। आप देखिए इसमें और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो गई। अब कैसे करेंगे आप,
कंपेयर कीजिए 7 और 4 कौन सा है छोटा, ये वाला 4 3 5 4, ये इससे बड़ा हो गया। देखो कितनी आसानी से आपने वो रूल्स समझने के बाद कितनी आसानी से अरेंज हो गया, छोटे से सबसे बड़ा। अब ऐसे ही अगर आपको डिसेंडिंग कहा है तो आप इसको उल्टे से लिख दो इधर 7 5 4 0 4 3 5 4 9 8 9 8 67। पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। आई होप आप समझ गए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नाउ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर मतलब हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, सक्सेस आगे बढ़ना, ठीक है, +1। प्रेडिसेसर मतलब बैकवर्ड जाना, एक स्टेप पीछे, -1। आपसे कहा जाए 5 4 5 9 का सक्सेसर बताइए। सक्सेसर अगर पूछा जाए तो आप इसमें +1 कर देंगे, +1 करते ही क्या हो जाएगा, 9 + 1 10 4 5 4 6 0। एंड अगर आपसे कहा जाए प्रेडिसेसर बताइए 5 4 5 9 -1, क्या आ जाएगा 5 4 5 8। आई होप आप कर लेंगे। सक्सेसर मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड प्रेडिसेसर मतलब 1 स्टेप बैकवर्ड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट मतलब छोटा नंबर और बड़ा नंबर फॉर्म करना है। कैसे करेंगे देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग, 3 डिजिट्स आपको दे रखी हैं, इनको यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म करना है और ग्रेटेस्ट भी। अब स्मॉलेस्ट कैसा होगा, सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा आप कहेंगे मैम 0 नंबर है, सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट में 0 लिखूंगा। नहीं, कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप 0 नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं 07 लिखूंगी तो ये क्या होगा, 7 ही पढ़ा जाएगा। अगर आप कहेंगे यहाँ लिख दो मैम 0 5 8, तो ये 2 डिजिट का रहा है, वो ये 3 डिजिट का रहेगा, इसको तो आप 58 ही बोलोगे, ये तो 2 डिजिट का हो गया ना। चलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब 0 के बाद देखते हैं कौन सा नॉन 0 नंबर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। 5 सबसे छोटा है, उसके बाद आप 0 लगाएंगे, फिर 8 बड़ा है, फिर सबसे बड़ा क्या है 8, उससे छोटा 5, सबसे छोटा 0। आप एक्सट्रीम राइट में 0 लगा सकते हैं। मुझे पता था कुछ लोग कहेंगे मैम आपने इधर क्यों 0, राइट में 0। भाई अगर आपके पास 05 लिखा है ये 5 रुपीज ही होंगे, लेकिन अगर 50 लिखा है तो 50 रुपीज होंगे, ठीक है, ऐसे समझ लो। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसपे आपको डिजिट्स रिपीट करनी होगी। ये विदाउट रिपीटिंग था, 3 डिजिट्स दी थी आपको, तीनों यूज करके बनाना था। आप देखते हैं रिपीटेशन वाला। नाउ सी दिस, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0 3 6। आपको डिजिट्स तो 3 दी है, आपसे कहा है 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 3, उसके बाद 0 लगाएंगे सबसे छोटा, फिर एक बार 0 और लगा देंगे, फिर सबसे बड़ा नंबर लिख देंगे। आई होप आप समझ गए कि सबसे छोटा जो होता है नंबर उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके इधर उधर नंबर्स लगा देंगे, नॉन 0 नंबर्स। नाउ ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर है 6 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है, फिर उससे छोटा 3, फिर 0। आई होप आप समझ गए, बहुत आसान है। स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने 3 लिखा, लेकिन 0 है तो सबसे छोटा, इसलिए उसको 2 बार लगाया, फिर सबसे बड़ा नंबर लिख दिया। नाउ ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखा 2 बार, फिर 3, फिर सबसे छोटा। आई होप आप समझ गए। अब बारी आज के मैथ फैक्ट की। नाउ सी द मैथ फैक्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 11 + 2 एंड 12 + 1, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के एनाग्राम है। अब आप कहेंगे मैम एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम मतलब कोई भी वर्ड और फ्रेज जिसको हम उसके वर्ड्स, उसके लेटर्स को चेंज करके लिखे तब भी
सेम लेटर्स यूज हो। देखिए कैसे, एक छोटे से एग्जाम्पल में देख लीजिए। वर्थ है, वर्थ, इसके लेटर्स को हम चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा? थ्रो। देखिए यहाँ भी डब्ल्यू डब्ल्यू, ओ ओ, आर आर, टी टी, एच एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है एनेग्राम में, देखते हैं। ये देखिए ई ई, एल एल, ई ई, वी वी, ई ई, एन एन, ठीक है। नाउ प्लस तो पूरा सेम ही है। नाउ टी टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, ओ ओ, एग्जैक्ट सेम नंबर है लेटर के, एग्जैक्टली मैप हुए हैं और इनका सम भी क्या आएगा? 13 है ना एनाग्राम ये। तो एनाग्राम क्या होता है? जब किसी भी वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस में एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ लेटर्स यूज्ड हो और मैप हो रहे हो, उसको क्या कहते हैं? एनाग्राम। Isn't it interesting? So with this I have told you the unique concepts of number and number names and unique math facts. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.